पहले से दो लोग जो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आता है और अपनी जगह बनाता है, और जो पहले से रह रहा होता है उसको भगाता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जय हिंद माय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेत क्या होते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और उन प्रकारों को एक एक करके उनकी डिटेल, उनकी पूरी परिभाषा के साथ, उनके सारे एग्जाम्पल के साथ में बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, छठी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवीं है उपचयन अभिक्रिया, आठवीं है अपचयन अभिक्रिया, और नवीं है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है समझो पहले। संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अकेले परेशान लोग जब आपस में मिलकर अपना घर बसा लेते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी तुम सब समझदार हो ही कि हम कहना क्या चाहते हैं, और वो तुम समझ भी चुके होगे। ठीक है, जब दो परेशान लोग आपस में बतिया रहे होते हैं घोड़े पे बैठ के, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, रात रात भर चैटिंग चल रहा है, उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलके घर जो है बना लेते हैं, उनका ब्याह हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनाता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो खाने वाला चूना होता है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पदार्थ तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, दूसरा पदार्थ क्या है? जल। इन दोनों पदार्थों ने मिलके क्या किया है? एक पदार्थ का निर्माण किया है। एक और एक, दो ये मिले, एक ये पदार्थ मिला, एक ये पदार्थ मिला, और इन दोनों पदार्थों ने मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ पे एक पदार्थ हो गया कार्बन, दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तीसरा एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको जल प्राप्त होता है। यहाँ हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो लोग आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो लोग आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो लोग यानी दो पदार्थ, ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी है। अभी अभी आपने देखा था जब दो लोग आपस में मिलकर अपना घर बसा लेते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
अब यहाँ जो जिन दो लोगों ने मिलके आपस में घर बसाया था, अब उनका ब्रेकअप होने वाला है। वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ ना रहे तो, दूसरा वाला कहेगा हम तुम्हारे साथ ना रहे तो भैया हम अपने अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूटेगा, 2Ag और Br2 में टूट जाएगा। यानी कि एक यौगिक या एक बड़ा अणु दो सरल अणुओं में जब टूटता है उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, जब टूटेगा तब कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एक अणु दो सरल अणुओं में टूटा, ठीक है। एक परिवार में दो लोग रह रहे थे, वो दोनों अलग अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया इन दोनों का, इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसी को हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या, संगमरमर। अगर बाई चांस आपसे पूछे कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है बताओ बच्चों, तो आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जिस अभिक्रिया में क्या हो, ऊष्मा निकले ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। जब कोई अभिक्रिया हो रही है और उसके साथ में ऊष्मा निकल रही है तो हम क्या कहेंगे, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया क्या दे रखी है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है तब 2H2O यानी जल बनता है और 136 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। 136.8 लिख लेना इसमें, 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। और तीसरी ये जो अभिक्रिया है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, इसको हम श्वसन अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन अभिक्रिया इसको क्यों कहते हैं समझिए। जो हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेड खाया, दूध खाया, अंडा खाया, जो भी हम लोग खाते हैं, केला जो भी खाया, उससे होता क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, बाद में जो है ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो ग्लूकोज हमारी सारी कोशिकाओं में बंट जाता है। और हमने आपको पढ़ाया था सारी कोशिकाओं के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसको ऊर्जा का निर्माण कैसे करेगा, ये पहले क्या लेगा, ग्लूकोज, और इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। देखिए C6H12 क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 चाहिए। इसको कितने चाहिए, 6O2, यानी कि 6 अणु चाहिए ऑक्सीजन के। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, ग्लूकोज तो हमारा पहुंच गया है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ, ग्लूकोज के रूप में टूट के खाने से हम ले लिया है, और जो हम सांस ले रहे हैं उसके फलस्वरूप क्या पहुंच रहा है भैया, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। अब ये अभिक्रिया के बाद 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु बनेंगे और 6 जल के अणु बनेंगे। 6H2O प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा भी निकलेगी। जो ऊर्जा मिलेगी हम लोगों को, उसी ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं, उसी ऊर्जा से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, और उसी ऊर्जा से आप लोग पढ़ पा रहे हो, उसी ऊर्जा से आपके पिताजी आपको पीट देते हैं, और उसी ऊर्जा की वजह से आप लोग मार खा भी लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि मार खाने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना। हाँ, बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, सबके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन तुम सब में है, टेंशन नहीं लेना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है उसके बाद अगर उसमें ऊष्मा निकल रही है ऊर्जा के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके जस्ट बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है कि भैया पहले ऊर्जा दो तब हम अभिक्रिया करेंगे, अन्यथा अभिक्रिया नहीं करेंगे। इसके अभिकारक क्या कहते हैं, हमको साथ में ऊर्जा भी चाहिए तब हम अभिक्रिया करेंगे, अन्यथा हम ना कर सो। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें चाहिए होती है H2 और I2 की जब अभिक्रिया होगी, ये कहेंगे हमको पहले लाके दो ऊर्जा, अन्यथा ना हम कर तो अभिक्रिया। ठीक है, H2I2 की अभिक्रिया किसके साथ होगी भैया, H2I2 की अभिक्रिया होगी, ऊर्जा भी इनको चाहिए होगी, तब बनेगा 2HI। दूसरा क्या है, N2 और O2 की अभिक्रिया जब करवाई जाएगी तब भी इसको क्या चाहिए, पहले लाओ ऊर्जा, तब करेंगे अभिक्रिया, बनाएंगे क्या, 2NO। बात आई समझ में। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊर्जा पहले ही चाहिए है, तब ये अभिक्रिया करेंगे। ये दोनों कहते हैं कि भैया हमको ऊर्जा लाके दो तब हम अभिक्रिया करेंगे, अन्यथा अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा चाहिए है, अवशोषित हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, पहले देखो। इस अभिक्रिया में एक स्पीशीज यानी एक जाति का परमाणु हो सकता है, समूह हो सकता है, आयन हो सकता है, दूसरी स्पीशीज यानी दूसरी जाति को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। अब समझो, एक जाति का यहां पे मतलब कॉपर सल्फेट हो गया प्लस Fe हो गया। ठीक है, आयरन की जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो Fe यानी आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहां से भगा देगा, कहेगा तुम यहां से निकल, हम यहां बैठो। तो क्या कहेगा ये, तुम यहां से हट जाओ, हम यहां बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर को क्या कहेगा, तुम बाहर निकल रहे यहां से। इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरे आसान शब्दों में, पहले से रह रहे दो लोग, पहले से, इसको आसान शब्दों में समझते हैं, पहले से दो लोग जो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आता है और अपनी जगह बनाता है, और जो पहले से रह रहा होता है उसको भगाता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई। पहले से जो रह रहा होता है बेचारा, उसको ये आएगा पड़ोसी और इसको भगा देगा और अपने आप बैठ जाएगा। ये देखो बाहर भाग गया बेचारा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, CH4 है, तो हम इसको CH3H ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस में Cl2 है तो हम लोग Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये H इस Cl के साथ कर लेगा अभिक्रिया, और ये CH3 कहेगा तो हमारे पास से एक चला गया है, आके तुम ही हमारे बगल में बैठ जाओ। तो क्या होगा, CH3Cl हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये CH4 था, हमने इसको CH3 और H अलग करके लिख दिया, ये Cl2 था, इसका Cl एक अलग करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये HCl कैसे बना हुआ है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तब हम क्या प्राप्त करते हैं। इधर देखो, C2H5Br था, ये Br क्या करेगा, इस K के साथ अभिक्रिया कर लेगा और KBr बनाएगा, और C2H5 कहेगा अरे हमरा वाला तो Br चला गया है, क्यों ना OH तुम हमारे बगल में आके बैठ जाओ। तो ये C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बना लेगा और बगल में पोटेशियम ब्रोमाइड आके बैठ जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो पहले से खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं दो लोग, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आता है और अपनी जगह बनाता है, और पहले से जो बैठा होता है उसको भगाता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है।
आज हम लोगों ने पढ़ी हैं कितनी अभिक्रियाएं? 5 अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं? 5। बचे हुए कितने हैं? 4। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे अगले क्लास में हम लोग चारों बची हुई अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो 5 अभिक्रियाएं हमने आपको समझाई हैं एक एक करके, सारी आपको समझ में आई होंगी। और अगर किसी को डाउट रह गया हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जो है डाउट भी अपना पूछ सकते हैं। और बाई चांस अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आपको ये नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर लिख देंगे। उस पे आप जो है व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए कि भैया यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की अभी पूरी तैयारी बोर्ड 2025 की फ्री में करवाई जा रही है। बहुत ही आसान भाषा में सारे दोस्तों को बताइए और खुद भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।